जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी का जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मना होगा। लड्डू गोपाल की कृपा सभी पर बनी रहे। तो आज की वीडियो होने वाली है आजा एकादशी, जो कि भादों के महीने में आती है, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आती है। तो आज जानेंगे 2025 कब है आजा एकादशी। जाने तिथि, मुहूर्त और पूजा की विधि। तो आज जो कि वीडियो बहुत ही यूजफुल है और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आजा एकादशी पर, जो कि व्रत रखने से, भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु की, जो कि ऋषि के स्वरूप की उपासना करते हैं, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है। आजा एकादशी के व्रत की कथा सुनने से, जो कि अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आज जानेंगे कि आजा एकादशी कब करना है, कब है इसका मुहूर्त और जो कि पूजा की विधि। तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी का व्रत कहा जाता है। आजा एकादशी का व्रत करने से दुख दर्द और संकटों का नाश होता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर होती है। तो एकादशी का पालन करने से मनुष्य को, जो कि पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सकारात्मक जो कि बनी रहती है और उन्हें जो कि कठिनाइयों पर उन्हें विजय प्राप्त होती है। तो इस साल आजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। तो जान लेते हैं कि आजा एकादशी कब शुरू होगी और इसका समापन कब होगा। तो इसकी तिथि होगी आजा एकादशी का 18 अगस्त 2025 शाम को 5:22 पर शुरू होगी और इसका समापन होगा एकादशी तिथि का 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर। तो उदया तिथि के आधार पर 19 अगस्त को आजा एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि आजा एकादशी व्रत का पारण कब करना है। तो आजा एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 20 अगस्त को सुबह 5:53 से 8:29 तक। देखिए, इतनी सुबह पालन करना तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन आप स्नान वगैरह करके पूजा पाठ से निवृत्त होकर के सभी कार्यों को निपटा करके आप अपने मुख पर कुछ भी थोड़ा सा ले सकते हैं। इससे आप व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद आप जो भी चाहें खा सकते हैं। अब जानते हैं आजा एकादशी का क्या है महत्व। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार आजा एकादशी का व्रत रखने से, भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन में सभी पापों का नष्ट हो जाता है
और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु की जो कि ऋषिकेश की स्वरूप की उपासना करते हैं उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है। और अजय एकादशी का व्रत की जो कि कथा सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और व्रत में जो कि आपको अजय एकादशी की पूजा किस तरीके से करनी है तो आइए जान लेते हैं। अजय एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वस्थ वस्त्र धारण करके पीले कलर के वस्त्र धारण करके आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम या लड्डू गोपाल जो भी आपके मंदिर में विराजमान हो उन्हें पटा पर रखें। पट्टी पर पीले रंग का आसन दें। धूप दीप पुष्प फल आदि से विधिवत पूजा अर्चना करें और भगवान को पंचाभिषेक कराएं और जो कि शंख से भगवान का अभिषेक कराएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रभु श्री कृष्ण के भजन का पाठ करें और जो कि इस समय आपको जागरण भी करना चाहिए, तभी व्रत आपका संपूर्ण होता है, व्रत का आपको फल प्राप्त होता है। व्रत के नियम क्या है तो नियम भी बहुत कठिन भी है, जो करे और ना तो सरल है ना तो कठिन है। आप व्रत का नियम करते हैं तो आपको सभी प्रकार के व्रतों का फल प्राप्त होता है। कोई भी व्रत है उनके नियम जरूरी होते हैं। तो अजय एकादशी के दिन कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का सेवन से बचना चाहिए। व्रत करने से एक दिन पहले आप इन चीजों का आपको त्याग करना चाहिए। चावल का त्याग करना चाहिए। आपको जो कि गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। घृणा मन में बिल्कुल भी ना लाएं। किसी के लिए कोई द्वेष कोई भावना कोई जो कि बुराई सी भावना किसी के लिए मन में ना लाएं और बाल नाखून काटने से भी परहेज करें। इस दिन दान दक्षिणा करना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। कोई भी व्रत है कोई भी पूजा है, अगर आप दान पुण्य करते हैं इससे भगवान विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु की जो कि कृपा प्राप्त होती है। आपके सभी कार्य संपन्न होते हैं। और अब आपको इस दिन क्या उपाय करना है, बहुत छोटा सा उपाय है। तुलसी जी की पूजा अर्चना करने के बाद आपको मौली लेनी है, लाल कलर की मौली लेनी है। उसमें गाय के घी का दीपक बना करके रखना है। अगर नहीं है तो तिल के तेल का भी ले सकते हैं। आपको माता के सामने जो कि दीपक प्रज्वलित करना है, माँ तुलसी को सिंदूर अर्पण करना है। इसके बाद आपको लाल चुनरी नहीं है तो मौली भी आप चढ़ा सकते हैं। मौली भी वस्त्र का काम करती हैं। मौली के धागे वस्त्र का काम करते हैं। अगर वस्त्र नहीं है, जल्दी में कोई नहीं ला पाए या नहीं हो पाया तो मौली भी चढ़ा करके वस्त्र का जो कि आप भगवान को मौली भी चढ़ा सकते हैं, वह वस्त्र का ही काम करती है। तो इस तरीके से आपको मौली वगैरह फूल है दीप है इस तरीके से करके आपको माँ तुलसी की पूजा अर्चना करनी है। माँ तुलसी के आपको जो कि 7, 5, 11, 21, 51 या 108 आपको फेरे देने हैं और उसके बाद आपको तुलसी जी की आरती करनी है। यह छोटा सा उपाय करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उपाय करने से पूर्ण होंगी, ना कि आप सोचें कि कोई उपाय अगर आपके मन में ये बैठा है कि हम ये उपाय करते हैं वो उपाय करते हैं और ये पूरा नहीं होता है, तो जब तक आप किसी भी बात के लिए श्रद्धा मन में नहीं रखेंगे, विश्वास मन में नहीं रखेंगे, तो आपकी कोई भी उपाय कभी भी पूरे नहीं होंगे। किसी भी उपाय को करने से पहले मन में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, विश्वास जरूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का वीडियो। अजय एकादशी का महत्व जाना, पारण का समय, पूजा की विधि और जो कि महत्व और उपाय। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की ये वीडियो और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज में
देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।